बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और आज फिर हाजिर हैं एक नई रेसिपी के साथ। और आज क्या बनेगा? आज बनेगा कीमा, आलू, मटर और मेथी। ठीक है, मज़े की डिश होती है, पाकिस्तानी रेसिपी है, मज़ेदार होती है, सर्दियों में भी अच्छी लगती है क्योंकि मटर आ जाते हैं, फ्रेश मटर हम इस्तेमाल करते हैं। फ्रोज़न तो आप पूरे साल कर सकते हैं, लेकिन सर्दियों की जो अच्छी चीज़ होती है वो ये कि आपको फ्रेश मटर मिल जाते हैं। तो इस वजह से मटर वाली जितनी भी रेसिपी हैं तो वो सर्दियों में ही ज़्यादा अच्छे तरीके से बनती भी हैं और मज़े की भी लगती हैं। तो इसके लिए क्या किया है, मैंने ये बीफ का कीमा लिया है और ये मशीन का कीमा नहीं है, ये हाथ का कीमा है, मोटा मोटा कीमा है जिसके साथ थोड़ा सा रिवाज भी है। ठीक है, चिकनाई भी जिसको हम कहते हैं वो भी इसमें लगी हुई है। इसके अलावा इसमें हड्डियाँ भी हैं। ठीक है, तो हड्डी वाला कीमा लेते हैं ताकि हड्डी का जितना भी फ्लेवर है ना वो गोश्त में आ जाए। तो ये मैंने तकरीबन हाफ़ केजी जो है वो बीफ का कीमा लिया हुआ है। इसके अलावा जो है ये 2 दरमियानी प्याज हैं जिसे मैंने कट कर लिया स्लाइस में। इसके अलावा ये मेरे पास तकरीबन 1 पाव आलू हैं जिनको मैंने क्यूब की तरह काट लिया है। 1 पाव ही मटर हैं और 1 पाव ही टमाटर हैं। ठीक है, इसके अलावा ये लहसुन अदरक का पेस्ट है और ये हमारे वही बेसिक 3 मसाले, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर और नमक। ठीक है, और इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए हम मज़ेदार सी एक डिश अभी तैयार करेंगे, आलू कीमा और मटर। और ये जो आप देख रहे हैं ये कसूरी मेथी है, सूखी मेथी। ठीक है, ये 1 टेबल स्पून है। ये जब मैं भुनाई करूँगी कीमे की तो उस वक्त इस्तेमाल होगी, अभी नहीं होगी। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं कि पहले जो प्याज है उसको लाइट ब्राउन कर लेंगे। जी, तो ज़ाहिर है ये कुकर में ही बनेगा, गोश्त है, मैं तो गोश्त कुकर में ही बनाती हूँ। ठीक है, आपने बग़ैर कुकर के बनाना है तो बग़ैर कुकर के भी बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने इसमें ऑयल डाल देती हूँ। ठीक है, ये मैंने ऑयल डाला है और इसमें मैं प्याज डालकर लाइट ब्राउन कर लूँगी प्याज। ठीक है, और मैं प्याज को कर लेती हूँ लाइट ब्राउन। उसके बाद फिर हम गोश्त डालेंगे और लहसुन अदरक का पेस्ट। तो ये देखें प्याज जो है वो लाइट ब्राउन हो गई है। ठीक है, हमने डार्क ब्राउन नहीं करनी है, जस्ट लाइट ब्राउन। ये लाइट ब्राउन हो गई है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी ये कीमा। कीमा डालने के बाद मैं इसके साथ ही इसके ऊपर डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। ठीक है, डाल के अब मैं इसकी भुनाई करूँगी, कीमा का कलर चेंज करूँगी लहसुन अदरक के साथ और प्याज के साथ। ठीक है, अब आपने इसकी भुनाई करनी है, इतनी भुनाई करनी है कि गोश्त का रंग जो है वो चेंज हो जाए और इसका सारा पानी जो है गोश्त का वो खुशक हो जाए। तो गोश्त जो है वो लहसुन अदरक के साथ भुन रहा है। ठीक है, तो ये जो टमाटर हैं इससे मैं क्या करूँगी, टमाटर के ऊपर ही मैं डाल दूँगी 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा हल्दी। हल्दी मैं ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ वैसे खानों में, और क्योंकि सेहत के लिए भी अच्छी होती है और आपकी हड्डियाँ वगैरह के लिए भी अच्छी होती है। ठीक है, और 1 चम्मच जो है वो लाल मिर्च का पाउडर, ये भी डाल दिया। अब ये मैं जब गोश्त का कलर चेंज हो जाएगा तो फिर ये सारी चीज़ें डाल दूँगी गोश्त में। और ये देखें कलर चेंज हो गया, इसकी भुनाई हो गई, ऑयल आना शुरू हो गया। ठीक है, और गोश्त का कलर भी चेंज हो गया। अब मैं इसके अंदर ये सारी चीज़ें डाल दूँगी एक साथ। ठीक है, उसके बाद मैं इसको भून लूँगी इन चीज़ों के साथ, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। अब मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी गोश्त के गलने के लिए। तकरीबन 10 मिनट जो है वो हम सीटी लगाएंगे इसकी कुकर की। और कीमा है जल्दी गल जाता। ठीक है, असल तो मैंने हड्डियों की वजह से 10 मिनट दिए हैं, वरना कीमा जो है वो उससे पहले ही गल जाता है। लेकिन हड्डियाँ भी अच्छी सी गल जाएंगी तो उसका जितना फ्लेवर होगा ना वो आ जाएगा सालन के अंदर। तो इस वजह से मैं इसको 10 मिनट बनाऊँ। पानी डाल दिया, तकरीबन 2 गिलास पानी डालकर मैं इसको रख रही हूँ 10 मिनट के लिए। जब ये गल जाएगा तो फिर इसके बाद इसकी भुनाई करके हम बाकी चीज़ें इसमें डालेंगे। अच्छा जी, तो अब ये देखें कीमा जो है ना वो गल गया अच्छी तरीके से और सारा पानी भी इसका खुश्क हो गया, टमाटर वगैरह सब इसके अंदर अच्छी तरीके से गल गए। अब हम यहाँ पर जो है इस स्टेज पर इसकी करेंगे भुनाई और इसमें अब मैं डाल दूँगी ये कसूरी मेथी।
जो 1 टेबल स्पून है, ठीक है। इसके साथ ये डालकर मैं इसकी अच्छे तरीके से कीमे की भुनाई कर लूँगी। जब बिल्कुल तेल अलग हो जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर मटर और आलू डालूँगी। ये देखें, इस स्टेज पे भी इसको खाया जा सकता है भुना हुआ कीमा। अगर हम वो दोनों चीज़ें ना डालें तो ये भुना कीमा जो है वो तैयार हो गया। इस पर आप हरा मसाला डाल दें, हरी मिर्च, हरा धनिया, ठीक है, तो ये तैयार हो जाता है। लेकिन हम बना रहे हैं आलू मटर और कीमा, तो अब जब ये अच्छे तरीके से भुन जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर वो दोनों चीज़ें डालूँगी। तो कीमा जो है ये देखें मज़ेदार सा भुन के तैयार हो गया। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी मटर और आलू, ठीक है। ये डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और तकरीबन 3-4 मिनट इसको मसाले के साथ भून लूँगी ताकि आलू और मटर के अंदर भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं इसमें 1 गिलास पानी डालकर, ताकि आलू और मटर गल जाएं, उसके लिए मैं इसमें डालूँगी 1 गिलास पानी और फिर मैं कुकर को बंद करूँगी 5 मिनट के लिए, ठीक है। उससे ये बहुत अच्छे गल जाएंगे और बहुत अच्छी जो है ना इसके ऊपर वो आ जाती है, तरी आ जाती है ना, तो इस वजह से भी मैं कुकर बंद करती हूँ 5 मिनट के लिए। वैसे ये है कि आप इसको 1 गिलास पानी डाल के दम पे भी रख सकते हैं, तो उसमें भी जो है ये आलू और मटर जो हैं वो गल जाते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। और हम इसमें डाल देते हैं पानी, थोड़ा सा पानी बस, कि इसमें सिर्फ आलू और मटर जो है वो गलेंगे। अब मैं 5 मिनट के लिए कुकर बंद कर दूँगी। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से फाइनली हमारा जो है वो मटर आलू कीमा तैयार हो गया। उसके ऊपर मैंने ये ग्रीन मसाला डाला है, इसमें हरी मिर्च और हरा धनिया है। ये मिर्चों को मैंने बारीक भी काटा है, ठीक है। ये ज़बरदस्त सा लजीज से हमारी हांडी जो है वो आज तैयार हो गई है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। अच्छा, इंशाल्लाह कल फिर एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। जब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।